हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले डीएम्स क्या बोलते हैं और क्या एक्चुअल में कहना चाहते हैं हमसे, क्या फील करते हैं वो और क्या बोलते हैं हमको, और मन में क्या सोचते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। तो हम लोग इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, ताकि हम लोग उसके हिसाब से उनको जवाब दे सकें। और जो है मुझे ये भी लग रहा है कि मैं आप लोगों को गाइस, अगर आप लोग मेरे साथ एक रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मैं रीडिंग्स के लिए अवेलेबल हूँ। बुकिंग्स ले सकते हो आप लोग, लेकिन हीलिंग्स मैं बंद कर रही हूँ अभी फिर से थोड़े टाइम पीरियड के लिए। 15-20 दिन के लिए मैं हीलिंग्स को बंद कर दे रही हूँ। जो न्यू होंगे लोग उनको मैं नेक्स्ट मंथ ही ले पाऊँगी अब। और चलिए गाइज़, हम बाकी सब सर्विसेज अवेलेबल है, आप लोग कुछ भी कॉल करके बुक कर सकते हैं। और अगर आप लोग रिव्यूज़ जानना चाहते हैं तो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे इसकी रिव्यूज़ मिल जाएंगी। तो चलिए गाइज़, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स हमसे क्या बोलते हैं और वो एक्चुअली में क्या बोलना चाहते हैं। पूरा मतलब स्टोरी अलग होता है उस चीज़ का। हम तो चलिए देखते हैं कि वो हमसे क्या बोलते हैं। पहले मैं गाइस क्या बोलते हैं वो निकालूंगी, और वो क्या फील करते हैं वो बाद में निकालूंगी मैं। तो एक एक जो वो बोलते हैं और जो एक्चुअली में बोलना चाहते हैं उस वो एक एक के लिए अलग अलग निकालेंगे कि वो ये सब बोलते हैं तो क्या बोलना चाहते हैं। पहली बात तो, आई बिहेव पोजेसिव बिकॉज आई केयर फॉर यू एंड आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। अगर वैसे रियली में बोलते हैं कि मैं बहुत मतलब बहुत पोजेसिव शो करते हैं, प्रोटेक्ट बोलते हैं, दिखाते हैं कि वो आपकी केयर करते हैं, मतलब बोलते भी है आई केयर फॉर यू, तो मतलब वो अंदर में वो क्या एक्चुअली में बोलना चाहते हैं वो देखते हैं। इसका मतलब ये भी है गाइस कि आई स्टॉक यू ऑन एवरी सोशल मीडिया बट लीव नो ट्रेसेस ऑफ मी। तो अगर वो मतलब आपके लिए ऐसे बोलते हैं कि आई केयर फॉर यू और मैं तुम्हें बचाना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो हर सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, हर चीज़ आपकी देख रहे हैं, हर चीज़ पे ध्यान है उनका। आई विश आई कुड सी बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी, आई वुड अवॉइड मैनी थिंग्स। तो अगर वो ऐसा बोलते हैं कि काश मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, या ऐसे कुछ मैंने नोटिस ही नहीं किया कि ऐसा हो सकता था, या मैंने ये डिसीजन नहीं लेता मैं अगर मुझे पहले पता होता, तो वो तो उसके मतलब क्या है उनके हिसाब से। आई सी यू एज एन एंजल, यू आर सो प्योर लविंग एंड नर्चरिंग। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर वो ये बोलते कि अगर तुम पहले आ जाती तो मैं शादी नहीं करता, या ऐसे कुछ, या मेरे को पहले से ही मतलब कोई और थी, या जो भी है मैंने जो है ऑलरेडी अब बोल चुका हूँ घर पे, या मैं अपनी मॉम को नहीं छोड़ सकता, उसका मतलब ये है कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ और तुम बहुत बहुत सही हो तुम, लेकिन मेरी गलती है वो और मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। वो मतलब वो रिग्रेट है अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो। अगर वो ऐसे बोल रहे हैं आई एम इमेच्योर एंड स्टबर्न, मतलब वो इमेच्योर बोल रहे हैं, या लव का मुझे नहीं पता कुछ और मैं ये सब में बिलीव नहीं करता, तो वो अंदर से विश कर रहे होते कि वो भी ये रिस्क और ये सब चीज़ों पे बिलीव कर सकते, और जो है वो भी ये सब लव वव और ये सब में कर सकते। अगर वो आपसे कहते कि लव और ये सब में मैं विश्वास नहीं करता और ये सब, लेकिन वो अंदर से फील कर रहे होते काश मैं भी ये सब कर सकता। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल टुगेदर न्यू वर्ल्ड फॉर मी। अगर वो बताते कि इनको स्पिरिचुअलिटी का कुछ नहीं पता, एक मिनट का, इस कुछ कार्ड्स उल्टे हो गए हैं तो उनको सीधा कर लेती हूँ मैं। तो अगर वो ऐसा कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल टुगेदर न्यू वर्ल्ड फॉर मी, अगर वो स्पिरिचुअलिटी का बोलते हैं कि मुझे ये सब समझ में नहीं आता, तो उसका मतलब है उसका मतलब एक्चुअली में ये है, ये कार्ड निकल के आया है, मैं इसको वापस रख देती हूँ, मुझे ये ज़्यादा मतलब आया। इट्स हार्ड ऑन मी टू डिनाई द कनेक्शन, इट इज़ अ सेक्रीफाइस ऑफ माई हैप्पीनेस। वो अगर आपको ऐसे कह रहे हैं लेकिन अंदर से वो फील करते कि भाई मतलब है, कनेक्शन है,
और मतलब उनको भी विश्वास है, उनको भी पता है, लेकिन बाहर से बोलते हैं नहीं नहीं ये सब में मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन अंदर से उनको लगता है कि मतलब ये कनेक्शन है और मैं तो ये सब बोल के तुम्हें जाने दे रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा बोलेंगे तो आप उनको छोड़ोगे, वरना आप उनको नहीं छोड़ोगे। अगर वो बोलेंगे हाँ मुझे पता है और ऐसा है, तो फिर आप लोग उनको नहीं मतलब जाने दोगे। वो उनको ऐसा लगता है, इसलिए वो आपसे कहते हैं ये सब मुझे समझ में नहीं आता, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम कुछ नहीं होता। अगर वो ऐसा बोलते हैं मतलब उनका मतलब ये है कि मतलब उनको ना बोलने नहीं आ रहा है, इसलिए वो ऐसे बात कर रहे हैं। यू आर अ विश कम ट्रू बट एट द रॉन्ग टाइम। तो अगर वो ऐसे बोलते हैं कि मतलब मैं ऑलरेडी हो चुका है पर तुम मेरे लिए बेस्ट थी, या तुम गलत टाइम पे आई, तो उसका मतलब ये है कि वो उनको करेज नहीं है आपको चूज़ करने का। मतलब ये मतलब सीधा सीधा मतलब इनका ये है कि मेरे पास कोई हिम्मत नहीं है कि मैं अगेंस्ट जा कर के या कुछ भी करके, दम नहीं है बेसिकली। आई लव यू डीपली, आई फियर लूजिंग यू। अगर वो ऐसा आपको कभी, अगर आपके डीएम आपको बोलते हैं कि आई लव यू, तो या मुझे डर है मतलब इस चीज़ से, लव से, या मतलब ये तो इसका ये है कि वो आपको ऐसे मतलब उसका मतलब ये है कि वो 50 बार आपकी फ़ोटो देखते हैं और हटा देते हैं तुरंत से, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपसे, और इसी वजह से वो डर दिखाते हैं और आपसे बात भी नहीं करते होंगे शायद इस वजह से। इसके ऊपर लास्ट भी एक लेंगे, मुझे और भी लग रहा है कि एक और जो है लास्ट ले लेते हैं ये। beneath a strong shell is a tender loving heart। तो मतलब वो आपको अगर स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं कि मतलब ये सब उन पे अफेक्ट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं वर्क हो रहा है, एंड वो अगर आपके अवॉइड कर रहे हैं या गोस्ट ब्लॉक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये सॉरी है कि आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, और जो है उनको इनसिक्योरिटीज़ है, उनको फियर है, ठीक है, उनको पता है कि मतलब ये नहीं हो पाए, उनको पता नहीं, उनके ही खुद के इनसिक्योरिटीज़ हैं, और अगर वो ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, गोस्ट ब्लॉक कर रहे हैं, तो इस वजह से बिकॉज उनको लगता है वो आपको हर बार डिसअपॉइंट करते हैं, हर बार वो आपसे बात करते हैं, वो आप में एक उम्मीद जगाते हैं, और फिर आप जो है वेट करते हो उनके लिए, और फिर वो आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं, इसीलिए सीधे सीधे रास्ते आपको गोस्ट ब्लॉक कर देते हैं वो, बिकॉज वो आपको और डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग को यही ख़त्म कर देते हैं और फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।